Dear student, welcome to the next lecture of the thermodynamics. लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस जिसमें से दो प्रोसेस को कवर किया था. फर्स्ट प्रोसेस आइसोबैरिक, नेक्स्ट प्रोसेस आइसोकोरिक. अब इसके बाद जो नेक्स्ट दो प्रोसेसेस हैं जिसमें आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक, तो आज हम ये दो प्रोसेस को कवर करेंगे. सो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो एक जैसे को बोलते हैं, थर्मल टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो एक जैसे टेम्परेचर वाला प्रोसेस. सो द टेम्परेचर the process या a thermodynamic process in which temperature is constant. एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. अब देखिए फिर से कल जैसे हमने प्रोसेसेस पढ़े थे उसी तरह से पहले हम जो है आइडियल गैस इक्वेशन, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, तो हमने लिखा PV इज इक्वल टू nRT. देखो n तो पहले से कांस्टेंट है, R भी है, अब T भी कांस्टेंट, मतलब ये सारा टर्म कांस्टेंट है. सो देयरफॉर वी कैन राइट PV इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू ए कांस्टेंट. तो अब देखिए यहाँ पे सिंपली ये जो P है और V कांस्टेंट, अगर हम इस कांस्टेंट को हटाए और प्रोपोर्शनलिटी जैसे लिखे तो विल गेट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं, इसके हिसाब से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. इट इज ए कांस्टेंट. ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है. तो सिंपली हम उसको जो है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं. ठीक है. अब चलिए इसके बाद इसके ग्राफ देखते हैं. अब सेम फ्लो से जा रहे हैं हम. देखो पहले हम इसके ग्राफ देखेंगे. सो यहाँ पे पहले हम ये प्रेशर के साथ टेम्परेचर का देखेंगे. इसी तरह ये वॉल्यूम के साथ हम जो है टेम्परेचर का देखेंगे और फिर ये PV ग्राफ देखेंगे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. ये तीन ग्राफ हम देखेंगे. यस, कवर हो रहा है. सो अब देखिए ये जो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है. सो यहाँ पे अब देखिए टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला, प्रेशर चाहे कितना भी चेंज हो, ये प्रेशर चेंज हो रहा है. अगर मैं यहाँ पे ऐसे ग्राफ बना दूं, ऐसे मैं ग्राफ बना दूं, या इसको उल्टा बना सकते हैं आप, प्रेशर इधर ला लो, तो आपको और आसान दिखेगा. आपको आसान दिखेगा. अब जनरली टेम्परेचर हम एक एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो ऐसा भी आप इंडिकेट कर सकते हैं. ठीक है. चलो मैं थोड़ा चेंज करता हूं, इसको मैं दे देता हूं ये टेम्परेचर और इसको बताता हूं मैं प्रेशर. इसी तरह यहां पर भी ये टेम्परेचर और इसको बताते हैं हम प्रेशर. तो अब ग्राफ कैसे आएगा? प्रेशर बदल रहा है बट देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर. टेम्परेचर कांस्टेंट है. इसी तरह अब यहाँ पे ये वॉल्यूम के साथ है, वॉल्यूम बदल रहा है मगर टेम्परेचर कांस्टेंट. टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. अच्छा, P और V कैसे प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. P और V कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली. तो यहाँ पे किस तरह का ग्राफ आएगा? यस, हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा. यू विल गेट हाइपरबोलिक ग्राफ. तो ये हमने तीनों ग्राफ देख लिए. अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि भाई हम जो है नेक्स्ट जो पैरामीटर थे, मोलार स्पेसिफिक हीट. तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट. मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब देखिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू NC डेल्टा T होता है. NC डेल्टा T होता है. अब ये जो मोलार स्पेसिफिक हीट है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर है. ये कैसे है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे. तो इसको हम लिखेंगे CT. क्या लिखेंगे इसको? CT. अब देखिए ये CT को इधर ला लो, तो CT इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइड बाय N इंटू डेल्टा T. N इंटू डेल्टा T. ठीक है. अब देखिए ये डेल्टा T, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर. सो सिंस delta T is equal to 0,
so therefore Ct is equal to delta Q divide by n into 0. So delta Q divide by simply 0. So you will get Ct is equal to infinity. So आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी मिल रही है? इनफाइनाइट मिल रही है। ओके, कितनी मिल रही है? इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर है? पहला पॉइंट हमने देख लिया, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कितना आ रही है? Ct इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्यों? सो डेल्टा टी जीरो, डिनोमिनेटर जीरो हो गया, सो दिस क्वांटिटी विल बिकम इनफाइनाइट, दिस क्वांटिटी विल बिकम इनफाइनाइट। चलिए कॉपी कर लो, आप पॉज करके कॉपी कर लो, हम जो है नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला हम देखेंगे। कॉपी कर लिया? चलो देखिए, अब जो है नेक्स्ट हम जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे। सो सेकेंड विल सी, देखिए आसान यहां पे है। अब देखिए डेल्टा टी जीरो है, तो हम यहां पे पहले डेल्टा यू देखेंगे। क्या देखेंगे हम? डेल्टा यू देखेंगे। तो मैं ये रब कर दे रहा हूं। सेकेंड पैरामीटर, यहां पे हम इंटरनल एनर्जी पहले देख रहे हैं। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी हमने स्टेट फंक्शन देखा था। इट इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। सो वी नो दैट सेकेंड विल राइट, ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज वी आर हैविंग डेल्टा यू। सो डेल्टा यू, अब देखिए डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी, ओके, एन सी वी डेल्टा टी, ये होता है हमेशा। क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी ही होता है। ओके, या आप ऐसे बोल दें यहां पे अगर कि भाई ये जो डेल्टा यू होता है, डेल्टा यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी पड़ा है। अगर डेल्टा टी में कोई चेंज नहीं, अगर डेल्टा टी में कोई चेंज नहीं, सो देयर विल बी नो चेंज इन डेल्टा यू। सो वी कैन राइट एज डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो देयरफॉर डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास आ गया चेंज इन डेल्टा टी, ओके, दैट विल बी जीरो। अब देखिए नेक्स्ट आता है थर्ड वन। ओके, थर्ड वन आता है। चले अब हम पढ़ेंगे वर्क डन। ओके, वर्क डन, वर्क डन W। ओके, अब वर्क डन W पढ़ेंगे। अब देखिए थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन जो डिफाइन होता है, तो अगर हमने DW छोटा सा, ओके, डिफरेंशियल वर्क डन लिया, सो इट विल बी PdV। क्या होता है? PdV। वर्क डन इज इक्वल टू PV, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो अगर हम DW लिख रहे हैं, सो DW इज इक्वल टू P इंटू DV, हम ये ले सकते हैं। अगर हमको पूरा वर्क डन चाहिए, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या करेंगे हम? इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा यहां पर? दिस इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। अब देखिए वॉल्यूम, ये जो है वर्क डन जो आएगा, ओके, वॉल्यूम में अगर चेंज होगा तो वर्क डन आएगा। सो लेट कंसीडर वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से लेके V2 तक। अब देखिए टोटल वर्क डन, इंटीग्रेट कर दें हम, इंटीग्रेट DW, सो दैट विल गिव टोटल वर्क डन। चलिए इधर का रब करते हैं। ओके, होप आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए ये मैं रब करता हूं। देखिए जो प्रोसीजर है, स्टेप्स है, वो एग्जैक्टली सेम है। आप देखते चले, पहले हमने मोलार स्पेसिफिक हीट पढ़ लिया, वो चारों में से हमेशा हमने स्पेसिफिक हीट पहले पढ़ लिया, उसके बाद ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में हमने स्पेसिफिक हीट के बाद डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया, क्योंकि वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब इसको कंटिन्यू करते हैं। सो दिस W इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल, ये मैं लिखता हूं V1 टू V2 PdV, PdV। अब देखिए ये जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन लिखा था, क्या लिखा था हमने? PV इज इक्वल टू NRT,
ऐसे लिखा हमने। चले अब क्या करेंगे, हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो p का वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां से बताओ कि ये p क्या होता है। सो देयरफॉर दिस p इज इक्वल टू nRT अपॉन v होता है। जो ये p हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू v1 टू v2, ओके, एंड दिस p इज दिस वन nRT डिवाइड बाय v इंटू dv। अब देखिए यहां पे ये v है वॉल्यूम का, ये वाला टर्म nRT, देखो इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, सो t विल बी कांस्टेंट, nnr ऑलरेडी कांस्टेंट, आप इसको बाहर ले सकते हैं। सो देयरफॉर दिस वर्क डन इज इक्वल टू nRT इंटीग्रल v1 टू v2 1 by v dv। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ओके, 1 by v dv। सो 1 by v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of v होता है। क्या होता है, log of v। सो दिस देयरफॉर दिस वर्क डन इज इक्वल टू nRT log of, ओके, log of आप क्या लिखोगे, v लिखोगे, ओके, log of v। सो ये जो है आप नेचुरल लॉगरिथम log of टू द बेस e लिखे, या नेचुरल लॉगरिथम को और हम क्या लिख सकते हैं, ln लिख सकते हैं। सो ln ऑफ v ऐसे लिख दो, ln ऑफ v। तो ये इंटीग्रेशन हुआ है, तो इसकी रेंज क्या है, v1 से v2 है। सो देयरफॉर एक और स्टेप लिखनी पड़ेगी, nRT ये लिखेंगे पहले ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ v1। अब लॉग का आप रूल अप्लाई करें, log a माइनस log b, बताए क्या होता है, यस, log a माइनस log b क्या होगा, log ऑफ a बाई b होता है, log ऑफ a बाई b होता है। सो यहाँ पे लिख देंगे दिस वर्क डन इज इक्वल टू nRT ln ऑफ v2 बाय v1, क्या होगा, v2 बाय v1। सो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। So this is the equation for work done. Okay, this is the equation for work done. अब देखिए इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलो आप पॉज करके पहले कॉपी करो, मैं इधर का रब करता हूं। चलिए कर लिया, चलो इसको मैं रब करता हूं। इसमें एक स्टेप और आएगी वो बताता हूं। चलो ये रब कर देता हूं मैं। चलिए अब देखिए ये जो है इस इक्वेशन को, ओके, हमने लिखा p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, p1 बाय p2 इज इक्वल टू v2 बाय v1। तो देखो ये v2 बाय v1 क्या हो रहा है, p1 बाय p2 हो रहा, तो इस इक्वेशन में रखेंगे। सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू nRT ln ऑफ p1 बाय p2। तो आपके पास ये और एक फॉर्मूला आया। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम देगा तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अगर प्रेशर देगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे वर्क डन फाइंड करने के लिए। तो सिंपल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम v2 बाय v1 होगा तो प्रेशर p1 बाय p2 होगा। क्लियर है सबको। सो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप जो है ना ये वर्क डन के लिए, शुरू के दोनों बहुत आसान थे। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा टी जीरो होने से इनफाइनाइट हो गई, इंटरनल एनर्जी डेल्टा टी जीरो होने से जीरो हो गई। तो अब ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे वर्क डन के लिए आपको स्टफ करना पड़ा। सो एनीवे वी रीच टू दिस एक्सप्रेशंस। देख लीजिए आप यहाँ से, ये यहीं से इंटीग्रेशन, ये यहीं से हमने एक्चुअल वर्क शुरू किया है। ओके, सो ये दो इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए अब देखिए इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो मेन ग्राफ होता है वो पीवी ग्राफ होता है, जिससे हमने ये लिखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर ये जो स्लोप, इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, पीवी ग्राफ, ओके, तो यहां पे आप छोटी सी हेडिंग लगा दो, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ। सो इट इज सिंपली, स्लोप मतलब क्या होगा, अगर हम कैलकुलस की बात करेंगे तो इट इज सिंपली डेरिवेटिव। सो हम लिखेंगे dp बाय dv, क्या लिखेंगे, dp बाय dv।
अब देखिए यहाँ पे ये dp बाई dv लिख रहे हैं, p क्या होता है, तो अभी हमने लिखा कि p ये होता है, तो लिखो d बाई dv ऑफ लिखे आप p को nRT अपॉन v, nRT अपॉन v। अब फिर से देखो ये nRT कांस्टेंट है, यहाँ पे हम ये वॉल्यूम ये वेरिएबल है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ये nRT कांस्टेंट, तो d बाई dv ऑफ 1 बाई v, d बाई dv ऑफ ये 1 बाई v करना है आपको। सो बताएं 1 बाई v का डेरिवेटिव क्या होता है। ओके 1 बाई v का डेरिवेटिव, सो आई विल राइट दिस वन, dp बाई dv इज इक्वल टू nRT और 1 बाई v का जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी 1 बाय ओके माइनस 1 बाय v स्क्वायर। ओके 1 माइनस 1 बाय v स्क्वायर, ये होता है 1 बाय v का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको जो है बाहर ले लें। ओके बाहर ले लें, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस ये nRT डिवाइड बाय ये v इंटू ये 1 बाय v स्क्वायर को v इंटू v लिख सकते हैं। ओके v इंटू v लिख सकते हैं। चलिए यहां का हो गया आपका, ठीक है, आपने कॉपी कर लिया पॉज करके, ठीक है ना। सो चलो इसको रब कर दिया मैंने, आगे बढ़ेंगे। देखिए एनालिसिस है, इक्वेशन है, आसान है, तो हम उसको थोड़ा सा फास्ट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये dp बाई dv क्या हो रहा है, या स्लोप क्या हो रही है, तो आई विल कंटिन्यू दिस वन dp बाई dv। चलिए एक बार वापस देखो आप, हमने क्या किया dp बाई dv, तो p को हमने लिखा था nRT बाई v, इसको डिफरेंशिएट किया तो हमको आया ये nRT इंटू माइनस 1 बाई v स्क्वायर, माइनस बाहर लिया, nRT भी बाहर है ऑलरेडी, इस v स्क्वायर को v इंटू v लिखा। अब आप देखो कि भाई ये जो nRT बाई v, अब ये क्या आ गया, सो दिस इज नथिंग बट p। ओके ये क्या होता है, p यहां रखा था हमने, देखो p, तो वापस ये p आया है, तो हम यहां पे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू माइनस p बाई v, क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस p बाई v, तो ये आपको जो है स्लोप आई है। सो स्लोप ऑफ pv ग्राफ इज माइनस p बाई v। ओके माइनस p बाई v, तो ये जो है हमने जो आइसोथर्मल प्रोसेस, तो हमने जो है यहाँ पे, अच्छा एक चीज और रह गई, यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ दे, सॉरी ये हमने तो स्लोप देख लिया, सॉरी यहाँ पे आप जोड़ दे, क्या छोड़ दिया हमने, वर्क डन देख लिया था हमने, ये हीट देख लो, चेंज इन हीट, आप यहाँ पे लिख लो चेंज इन हीट। अब ये सेम होता है चेंज इन हीट, दैट इज डेल्टा क्यू। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है, जीरो है, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सिंपली वर्क डन। ओके सिंस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, और वर्क डन के ये दो इक्वेशन, सो वी कैन राइट दिस इज सेम, डेल्टा क्यू इज सेम एज वर्क डन, सो वी कैन राइट nRT ln ऑफ V2 by V1 और डेल्टा Q इज इक्वल टू nRT ln ऑफ P1 by P2। तो आप जो है वर्क डन, ये वर्क डन के बाद पहले ये कंप्लीट कर लो और फाइनली आप इसको लिखो स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। ठीक है, ये एक टर्म चौथे वाला रह गया था ना, हमने ये तीसरा पढ़ा, दिस इज द फोर्थ वन। वर्क डन के बाद फोर्थ वन, ओके चेंज इन हीट, तो कितना आ रहा, इट इज सेम एज वर्क डन। इसके बाद फिर आपने ये स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ करनी है, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ करनी है। ठीक है, देख लीजिए। ओके सो फिर से बोल रहा हूं, वर्क डन के बाद ये जो है चेंज इन हीट देख लो, चेंज इन हीट इज सेम एज वर्क डन, चेंज इन हीट सेम एज वर्क डन, व्हाई डेल्टा यू इज जीरो। ठीक है, चले आप पॉज करके इसको जो है कॉपी कर लें। तो ये था आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने स्टार्ट में आइडियल गैस इक्वेशन लिखकर उससे रिलेटेड जो ग्राफ बनते हैं वो देखे, फिर चारों पैरामीटर, ओके मोलार स्पेसिफिक हीट, उसके बाद सेकेंड इंटरनल एनर्जी, फिर वर्क डन, फिर ये चेंज इन हीट, और फाइनली हमने आइसोथर्मल प्रोसेस की जो ग्राफ होती है पीवी ग्राफ, उसमें स्लोप क्या आती है, तो आप इसको अच्छे से याद रखो, स्लोप ये आती है, दिस इज वी आर हैविंग स्लोप ऑफ
आइसोथर्मल ग्राफ, ये आपको यूज होगा आगे जो है हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए सो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए उस पे जाने से पहले एक बात याद रख लो, थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। स्टार्ट में आप लिख लो ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। ये कैसा है? वेरी स्लो प्रोसेस। ओके, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। चलिए आप ये कॉपी कर लें। चलिए आपने कॉपी कर लिया। विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए प्रोसेस नंबर 4, ये मैं रब कर देता हूं सर। सो नेक्स्ट प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए सो दिस इज फोर्थ प्रोसेस, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए ये जो प्रोसेस है, ओके, द प्रोसेस, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, thermodynamic process in which no transfer of heat, no transfer of heat, क्या मतलब है इसका कि डेल्टा क्यू जीरो होती है, चेंज इन हीट नहीं होगी, देयर इज नो चेंज इन हीट। ओके, हीट में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे हमने आइसोथर्मल में देखा था टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, इट्स अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो है सिस्टम से सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर नहीं होगी या सराउंडिंग से सिस्टम को हीट ट्रांसफर नहीं होगी। सो चेंज इन हीट विल बी जीरो। तो इस वाले प्रोसेस को याद रखना है, चेंज इन हीट इज जीरो। जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया था आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, इट्स वेरी स्लो। तो अब ये जो प्रोसेस है एग्जैक्टली अपोजिट, इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस, इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस। फास्ट या आप इसको बोले रैपिड प्रोसेस होता है। कैसा होता है ये? रैपिड प्रोसेस होता है। इट इज वेरी फास्ट और रैपिड प्रोसेस। अब देखिए फिर से कि यहाँ पे, अब देखो आइसोथर्मल में हमने पढ़ा था, ओके, इन आइसोथर्मल हमने पढ़ा था कि ये जो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। ये चेंज क्या होता है? देखो, इन एडियाबैटिक प्रोसेस ये जो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आता है, उसमें जो गामा है इट इज एडियाबैटिक इंडेक्स। ये जो है एडियाबैटिक इंडेक्स है। तो ये जो है आप याद रख लो कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है, उसमें थोड़ा सा चेंज होके ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है इसमें PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है। अब अगर इसको हमने प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में लिखा तो आप लिख सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा, V की पावर गामा। और हमें पता है इट इज मोर देन 1 होती है। तो हमें पता है कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी आती है और ये पावर ज्यादा भी हो तो हमें पता है कि जो ग्राफ बनता है वो हाइपरबोलिक ही बनता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो PV ग्राफ है, सो PV ग्राफ, ये P और ये V, सो इट इज हाइपरबोलिक ग्राफ। ग्राफ कैसा आएगा? हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। ठीक है, समझ गए? सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये आप याद रख लें, बस इतना आप याद रख लेंगे, बाकी सारी चीजें सेम आएगी, सिर्फ ये याद रख लें। ओके,
चलिए तो अब हम वर्कआउट शुरू करते हैं। पहला मोलार स्पेसिफिक हीट, तो चले मैं लगाता हूं फर्स्ट वन, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए यहां पे डेल्टा क्यू जीरो है, डेल्टा क्यू जीरो है। अब हमने पढ़ा था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, क्या पढ़ा था, एन सी डेल्टा टी। तो यहां पे सॉरी ये है डेल्टा क्यू, अब हमें सी चाहिए, तो सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी, सो दैट विल बी जीरो डिवाइड बाय एन डेल्टा टी। क्यों, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा क्यू जीरो रख दिया हमने यहाँ पे, सो आपको क्या मिलेगा, C इज सिंपली जीरो, C क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। तो इस केस में आइसोथर्मल में इंफिनिटी था, एडियाबैटिक में ये जीरो है। आइसोथर्मल में इंफिनिटी था और एडियाबैटिक प्रोसेस में मोलार स्पेसिफिक हीट क्या हो रही है, जीरो हो रही है। चलो ये पहला टर्म हो गया, पहला टर्म हो गया। दूसरे टर्म की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टर्म आसान है, डेल्टा क्यू लिख ले हम, डेल्टा क्यू जीरो है तो पहले उसी को ले लें, ठीक है। हम क्या लिख देंगे, दूसरा जो है हम डेल्टा क्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से नेक्स्ट जो है, ओके डेल्टा क्यू लिख दो। चेंज इन हीट जो आसान वाला है, चेंज इन हीट, सो चेंज इन हीट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसके बाद फाइनली वर्क डन पे जाएंगे, ओके। चलो तीसरा यहीं पे लिखता हूं, चेंज इन, ओके चेंज इन, इसको थोड़ा सा आप बड़ा लिख लें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू, ओके डेल्टा यू। सो डेल्टा यू का जो बेसिक फार्मूला है, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है एन सी वी डेल्टा टी, कितना होता है, एन सी वी डेल्टा टी, ये बेसिक फार्मूला है। सिर्फ आइसोथर्मल में ये जीरो हो जाती है, क्यों, तो डेल्टा टी जीरो होती है, इसलिए डेल्टा यू भी ये जीरो हो जाते हैं, ये इस तरह से, ओके। चलिए तो 1 2 3 ये तीनों सिंपल हो गए। अब वर्क डन बचा, चलो वर्क डन भी इसमें आसान रहेगा, आप कॉपी करो, चलो पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, सबको क्लियर है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके ऐसा प्रोसेस जिसमें डेल्टा क्यू जीरो हो, इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस, पी वी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके, ठीक है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो है ये तीनों चीजें पढ़ ली, अब हमको पढ़ना है वर्क डन। चले हम वर्क डन पे जाते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू, अब हम ये फोर्थ पैरामीटर इसके नंबर के हिसाब से, ठीक है, ये फोर्थ नंबर प्रोसेस का है, अब ये फोर्थ क्या पढ़े हम, वर्क डन पढ़ रहे हैं, वर्क डन। सो अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है, सो दिस इज जीरो, सो डब्ल्यू इज प्लस डेल्टा यू, सो देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू आ जाएगा। देख लीजिए बहुत सिंपल से स्टेप्स है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा यू आ जाएगा। क्लियर है सबको, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ओके वर्क डन प्लस एनर्जी, बट हीट तो जीरो है, तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया, इसको उधर भेजे, सो दैट विल बी नेगेटिव, सो ये आपके पास आ गया वर्क डन इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा ये, वर्क डन इज इक्वल टू दिस वन, वर्क डन ये आ गया। अब ये जो है एनर्जी जो होती है, हमने अभी पढ़ा क्या आया है, एनसीवी डेल्टा टी, आगे वर्कआउट करेंगे अभी इसको, माइनस एन सीवी डेल्टा टी। अब सीवी क्या होता है, माइनस एन, सीवी क्या होता है, एफ बाई टू आर, ठीक है, तो ये लिखा हमने एफ बाय टू, ये लिख दिया हमने आर, एफ बाय टू आर। आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप उसको जो है एडियाबैटिक इंडेक्स के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों के फॉर्म में लिखेंगे। चले माइनस एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, तो ये एक आपके पास फॉर्मूला है। चले एडियाबैटिक इंडेक्स के फॉर्म में लिखेंगे माइनस एन
एफ बाई टू, ओके, एफ बाय टू ये क्या होता है 1 बाय गैमा माइनस 1, क्या होता है 1 बाय गैमा माइनस 1। देखो इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं, आपको मैं ये इंडिकेट कर रहा हूं, ये वाला इंडिकेट कर रहा हूं। तो इसके बजाय हम क्या लिख सकते हैं माइनस एन इंटू 1 डिवाइड बाय गैमा माइनस 1, ओके, ये इंटू आर, ये डेल्टा टी। तो ये आपने गैमा के फॉर्म में भी लिख दिया, ठीक है। आप चाहे तो इसको थोड़ा ठीक से लिख दो, ये हो जाएगा वर्क डन, ये माइनस एन डिवाइड बाय गैमा माइनस 1 इंटू आर डेल्टा टी। सो दिस इज वी आर हैविंग द वर्क डन। तो ये चौथा पैरामीटर हो गया, ओके, ये चौथा पैरामीटर हो गया, ठीक है। चलो देख लो आप, ये पहला पैरामीटर C0, दूसरा डेल्टा Q0, डेल्टा U बेसिक फार्मूला NCV डेल्टा T, तो वर्क डन माइनस ऑफ डेल्टा U हो जाएगा। ये पुट करेंगे तो हमने एक फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में, दूसरा फार्मूला एडियाबेटिक इंडेक्स के फॉर्म में लिखा है। चलिए आप देख लो, ठीक है। चलिए आप पॉज करके कॉपी भी कर ले, पूरे ये चारों पैरामीटर कॉपी कर लो। चलो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कर लिया कॉपी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये पूरा रब कर दो, ठीक है ना, सबने कॉपी कर लिया है। चलो अब देखिए यहां पर नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, अब जो है ना कुछ रिलेशन P V की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो P और V में ये रिलेशन बन रहा है, इसी तरह से T और V में क्या बनता है और P और T में क्या बनता है। देखो क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। सिंपली PV रेस टू गैमा ये तो याद रह जाता है, बट TV और PT इनके लिए क्या ये गैमा कैसा आता है ये हमको देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम पहले इससे, ओके। चलो नेक्स्ट वन, तो हम क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन पीवी एन गामा, टीवी एन गामा, पीटी एन गामा। तो पहला हमने लिखा, ओके, फर्स्ट वन, तो रिलेशन बिटवीन पी वी टी एंड गैमा, ओके, एंड गैमा। अब देखिए स्टार्ट करते हमने के पढ़ा था पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमने एडियाबेटिक के लिए पढ़ा, इसी से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये जो P है, ओके, PV इज इक्वल टू nRT, सिंस PV इज इक्वल टू nRT, सो देयरफॉर दिस P इज इक्वल टू nRT बाय V होता है। सो अगर हम ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो nRT बाय V की सॉरी इनटू ये V की पावर गैमा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। अब देखिए इसमें N और R भी तो कांस्टेंट है, हम उसको उधर लेके जाके कांस्टेंट बना देंगे, तो ये हो जाएगा T, ओके, V की पावर गैमा डिवाइड बाय V इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। तो देखो ये V की पावर 1 है, यहाँ पे V की पावर गैमा है, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, T V की पावर ये गैमा -1 हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन T V एंड गामा, ये पहली इक्वेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन P V एंड गामा, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन T V एंड गामा, ठीक है। अब देखो एक बच गया P और T गामा, इनके बीच का रिलेशन हमको फिर से जो है ना इसी इक्वेशन से स्टार्ट करना है, फिर से हमको जो है इसी इक्वेशन से स्टार्ट करना है। चलो सो हम ये करेंगे फिर से अगेन, P V की पावर गैमा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। अब देखिए यहां पर हमने P की वैल्यू रखा था, अब इसी से हम V की वैल्यू भी रख सकते हैं, ओके। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन ओनली, ओके, फिर से लिखो PV इज इक्वल टू nRT, क्या लिखा हमने, PV इज इक्वल टू nRT। तो यहां से V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू nRT बाय P हो जाएगा।
So you can put this one. So P nRT by P whole power gamma. Okay, whole power ये gamma हो जाएगी, ठीक है. So that is equal to a constant. अब वर्कआउट करो इसको. ओके, n और r कांस्टेंट है, उधर भेज दो. सो ये मैं लिख देता हूं p, ये t अपॉन p की पावर ये हमने लिख दिया gamma इज इक्वल टू ए कांस्टेंट. हमने n और r ये दो कांस्टेंट है, उसको उस साइड भेज दिया. अब थोड़ा वर्कआउट कर लो. तो ये हो गया p डिवाइड बाय ये p की पावर gamma इनटू ये t की पावर gamma इज इक्वल टू ए कांस्टेंट. सो दिस विल बिकम p, ऊपर पावर 1 है, नीचे gamma, 1 माइनस gamma क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस gamma एंड t की पावर gamma दैट इज इक्वल टू ए कांस्टेंट. सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन. ये होगी है थर्ड इक्वेशन. सो देख लीजिए ये तीसरी इक्वेशन आ गई. सो दिस इज वी आर हैविंग द थर्ड इक्वेशन. सो देख लें पहली इक्वेशन. ओके, इसको इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3. तो पहली इक्वेशन P और V के रिलेशन में, PV और gamma. दूसरी इक्वेशन TV और gamma, और यहाँ पे PT और gamma. सो ये रिलेशन जो है ओके यूजफुल हो सकते हैं, क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है. ठीक है, तो आपको ये तो बहुत आसान रहता है. ये तो हमको स्टार्ट में हमने पढ़ा कि एडियाबेटिक के लिए PV की पावर gamma कांस्टेंट होता है. तो इसके बेसिस पे हमने T और V के बीच का भी रिलेशन बता दिया, P और T के बीच का भी रिलेशन बता दिया. सो सिंपली ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, एक बार उसमें से हमने P को सब्स्टिट्यूट किया, दूसरी बार हमने यहाँ पे V को सब्स्टिट्यूट किया. ठीक है, चलो तो ये आ गए आपको तीनों इक्वेशन. ओके, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस. हमने आइसोथर्मल जो प्रोसेस पढ़ा था, एंड में हमने उसकी स्लोप पढ़ा था. ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम जो है ना एडियाबेटिक प्रोसेस. अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल क्या होता है? हमने पढ़ा कि ये बहुत फास्ट और रैपिड प्रोसेस होता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल सुन ले. देखिए, जैसे सडनली कुछ जो हो जाए, जैसे टायर पंक्चर हो जाए, सो दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस. या बलून को आप ऐसे पिन मारे, ओके, हवा से भरा हुआ इन्फ्लेटेड बलून है, आपने पिन मारा तो एकदम से वो फूट जाता है. सो दैट इज वी आर हैविंग ओके एडियाबेटिक प्रोसेस. सडन प्रोसेस, बहुत ही कम टाइम में बहुत फास्ट हो जाते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. चलिए आप पॉज करके कॉपी कर लो. ठीक है, चलो कॉपी कर लिया तो आगे बढ़ेंगे. अब हम देखेंगे स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस. फिर इसको हम क्या करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस से कंपेयर भी करेंगे. चलो हेडिंग लगाओ, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस. चलो यहाँ पे हेडिंग लगा दिया हमने, स्लोप ऑफ ओके एडियाबेटिक प्रोसेस. ओके, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस. चलिए अब देखिए, जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, आइसोथर्मल के लिए पढ़ा था हमने. ठीक है, अब हमने पढ़ा था आइसोथर्मल के लिए PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एडियाबेटिक के लिए PV की पावर gamma इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट. अच्छा, इस कॉन्स्टेंट को हम एक K का नाम दे दो, कॉन्स्टेंट K. यहाँ पे हम कंसीडर कर लो कि भाई ये PV की पावर gamma इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट को क्या नाम दे दिया, ये K का नाम दे दिया फिलहाल. ठीक है, K हमने बोल दिया उस कांस्टेंट. तो मुझे बताओ यहाँ पे P क्या होता है. P इज इक्वल टू K डिवाइड बाय V की पावर gamma हो रहा है. आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं स्लोप इन एडियाबेटिक प्रोसेस. ओके, तो स्लोप ऑफ PV ग्राफ. सर यहाँ पे क्या करें, स्लोप ऑफ PV ग्राफ. थोड़ा सा यहाँ चेंज करें, PV ग्राफ, स्लोप ऑफ PV ग्राफ इन एडियाबेटिक प्रोसेस. सेम ऐसे आइसोथर्मल में पढ़ा था. तो देखो यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा, तो हमने ऑलरेडी ये देख लिया कि भाई ये जो है ना हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा. सो दिस इज V, P और दिस इज ये V. ओके, सो एडियाबेटिक है, तो इसकी स्लोप क्या होगी. तो अब देखो स्लोप के लिए क्या लिखते हैं हम, dP बाय
dv। क्या होगी ग्राफ? dp बाय dv। सो यहां पे हो जाएगा d बाय dv ऑफ, अब यहाँ पे p, ओके, यहाँ पे जो p है वो क्या है? k डिवाइड बाय v की पावर गैमा, ओके। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये k बाहर ले लो और ये v की पावर ऊपर ले लो, d बाय dv ऑफ v की पावर माइनस गैमा। क्या हो जाएगा? माइनस गैमा हो जाएगा। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, विथ रिस्पेक्ट टू v है, विथ रिस्पेक्ट टू v है। चलो dp बाय dv, dp बाय dv इज इक्वल टू, ये तो k कांस्टेंट है, v की पावर गैमा, ओके। अब बताओ x की पावर माइनस n, x की पावर माइनस n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, या x पावर n, तो ये जो है ना x पावर n, n मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या लिखेंगे? माइनस गैमा। इसके बाद v की पावर माइनस गैमा, एक और कम करेंगे माइनस वन, ओके। क्या हो गया डेरिवेटिव? माइनस गैमा इंटू वी की पावर माइनस गैमा माइनस वन, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। देखिए मैं इधर का रब करता हूं, इधर का रब करता हूं, हम कंक्लूड करते हैं, ओके। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे हम। चलिए, सो ये हम इसको ऐसे रब कर देते हैं। अब देखिए ये जो टर्म आना है, ओके, ये जो टर्म आना है, ओके। सो इसको जो है थोड़ा सा हम जो लिखेंगे माइनस ये जो है, ओके। सो अगर हम इसको ऐसे लिखे, चलो एक स्टेप और लिखता हूं मैं यहाँ पे, के, ये माइनस पहले लिख देता हूं, माइनस ये के, ये गैमा, और ये जो है v की पावर माइनस अगर बाहर निकालेंगे तो गैमा प्लस वन हो जाएगी। ओके, सो dp बाय dv विल बिकम, dp बाय dv विल बी, अब देखिए ये माइनस के गैमा है, ठीक है, माइनस के गैमा, और इसको नीचे ला ले आप, सो इट विल बिकम, ओके, 1 डिवाइड बाय v की पावर गैमा प्लस वन, ओके। ये v की पावर क्या हो जाएगा? गैमा प्लस वन, ऊपर निगेटिव है, डिनोमिनेटर में ला ले। सो दिस dp बाय dv इज इक्वल टू माइनस गैमा, या k, ये गैमा, और ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिखे आप, ये गैमा में अगर पहले ले लूं इंटू के, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v की पावर गैमा इंटू ये v की पावर वन। v की पावर गैमा प्लस वन को हम कैसे लिख सकते हैं? v की पावर गैमा इंटू v की पावर वन, जैसे हम लिखते हैं x की पावर n प्लस वन, सो x रेस टू n इंटू x की पावर वन। सो सिमिलरली हमने ऐसे लिखा। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो, ये माइनस, ये गैमा, ये k डिवाइड बाय v की पावर गैमा इंटू ये वन बाय v। अब देखिए ये जो k बाय v की पावर गैमा है, इसको देखो आप, ये वाला टर्म देखो, ये क्या है? सो दिस इज नथिंग बट p, दिस इज नथिंग बट p, सो दिस विल बिकम माइनस गैमा टाइम्स p बाय v। सो ये हो गया dp बाय dv, या और ऐसा लिख सकते हैं dp बाय dv इज इक्वल टू ये गैमा टाइम्स माइनस p बाय v, माइनस p बाय v। सो देखिए माइनस, ओके, p बाय v, ये किसकी ग्राफ है? तो ये जो है आइसोथर्मल प्रोसेस की है। तो देखो ये जो स्लोप है, ओके, ये वाली स्लोप, सॉरी ये जो p बाय v क्या है? आइसोथर्मल की जो है स्लोप है, आइसोथर्मल प्रोसेस की। अब ये जो हम स्लोप लिखे हैं, किसकी लिखे हैं? दिस इज फॉर आइडियाबैटिक, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दिस इज वी आर हैविंग स्लोप ऑफ PV graph in adiabatic, ओके, adiabatic। चलो यहां लिखता हूं मैं adiabatic, ओके, दैट इज इक्वल टू ये गैमा टाइम्स, ओके, गैमा टाइम्स दिस इज द स्लोप ऑफ PV graph, slope of PV graph in isothermal process। तो ये जो है हमने देखा कि आइसोथर्मल में जितनी स्लोप होगी उससे
गामा टाइम्स ज्यादा एडियाबैटिक में होती है। तो हमको यहाँ पे क्लियर हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी ग्राफ की जो स्लोप आती है वो गामा टाइम से ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। ठीक है, एज कंपेयर टू आइसोथर्मल गामा टाइम्स। ठीक है, सो ये जो है हमको इस इक्वेशन से क्लियर हो गया, इस इक्वेशन से क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए हम ग्राफिकली कंपेयर करते हैं, ग्राफिकली कंपेयर करते हैं। आप इसको कॉपी कर लो, चलो पॉज करके कॉपी कर लो। ओके, चलिए कॉपी कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम यहां पे कंपेयर करते हैं। चलो लास्ट पॉइंट इसका देखेंगे। चलिए इसको हम जो है कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करोगे? चलिए स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन adiabatic and isothermal process, ओके, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए यहां पे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। दिस इज वी आर हैविंग पीवी ग्राफ, दिस इज पी एंड दिस इज वी। अब देखिए किस तरह का आता है। अब आप देखिए यहां से हम बता रहे हैं, देखो ये एक ग्राफ बनाया हमने और ये दूसरा ग्राफ बनाया। तो अब इसमें देखो इन दोनों की स्लोप किसकी ज्यादा है? ये वाले की स्लोप कम है। इसको मैं थोड़ा सा ये और आराम से ड्रॉ करता हूं, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ओके, दिस इज वी आर हैविंग ए स्लो प्रोसेस। ओके, ये एक स्लो प्रोसेस है। सो आइसोथर्मल, ये वाला जो है ये आइसोथर्मल है, और ये जो ज्यादा स्लोप है वो कौन सा है? एडियाबैटिक। सो दिस इज वी आर हैविंग आइसोथर्मल, और ये वाला जो है ये एडियाबैटिक। ओके, एडियाबैटिक। ठीक है, एडियाबैटिक। इट्स अ वेरी रैपिड प्रोसेस, एकदम फास्ट। जैसे हमने बोला कि जो टायर या ट्यूब जो है पंक्चर हो जाता है, या इन्फ्लेटेड बैलून को पिन मारेंगे वो फूट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। सो दैट काइंड ऑफ ओके प्रोसेस। सो एडियाबैटिक इट्स अ रैपिड प्रोसेस। तो यहाँ पे इसकी स्लोप देखो ज्यादा होती है, इसकी स्लोप कम होती है। तो ये स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है। तो ये हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने चारों प्रोसेस पढ़ लिए हैं। अब हम इन चारों प्रोसेस को कंपेयर कर रहे हैं, पीवी ग्राफ हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, चले पॉज करके कॉपी कर ले आप। ओके, चलो मैं रब करता हूं, पहले ये रब कर लेते हैं, फिर हम जो है इसको भी रब कर लेंगे। चले, तो अब ये जो है ये प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस के सारे पॉइंट यहाँ कवर हो चुके हैं। हमने इसको आइसोथर्मल से कंपेयर भी कर लिया। अब देखिए यहाँ हेडिंग लगाएं आप। ओके, नेक्स्ट अब हम चारों को कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट, ओके, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस की बात हो रही है। ठीक है, चलो अब देखिए यहां पे हम जो है उनके जो है जो ग्राफ्स होते हैं, तो दो कंडीशन ले रहे हैं हम। पहली कंडीशन ले रहे हैं एक्सपांशन, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला। ओके, तो चारों प्रोसेस के लिए हम देखेंगे। चलो मैं यहाँ पे जो है पहले ये एक्सपांशन के लिए बता देता हूँ। चलो ये इस तरह से, अब ये P है और ये V है। ओके, दिस इज P। अब हम जो है यहाँ पे ग्राफ अलग अलग ड्रॉ करेंगे। अब देखो ये यहां से हम स्टार्ट कर रहे सपोज, तो ये एक ग्राफ बता दिया, उसके बाद ये ग्राफ बता दिया, उसके बाद ये ऐसा एक ग्राफ है, और उसके बाद ये ऐसा एक ग्राफ है। तो देखो ये जो है ऐसे डायरेक्शन ऐसे है। तो देखिए वॉल्यूम बढ़ते हुआ है, एक्सपैंड हो रहा है, तो हम एक्सपांशन वाला केस ले रहे हैं, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। सो देखे सभी केसेस में। अब इसके नंबर दे दे, इसको नंबर दे दे कि भाई ये जो है नंबर हमने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया और इसको 4 ले लिया। अब देखेंगे 1 बाय 1 के प्रोसेस कौन कौन से। ये पहला प्रोसेस,
देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये प्रेशर जो है कांस्टेंट है, प्रेशर बदल रहा है क्या, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा बट प्रेशर कांस्टेंट, सो दिस इज वी आर हैविंग आइसोबैरिक प्रोसेस। चलिए शॉर्ट में लिखते हैं। दूसरा ये वाला, ये बहुत स्लो है, इसकी स्लोप कम है, सो ये होता है आइसोथर्मल। ये कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए इसकी स्लोप बहुत ज्यादा है तो ये फास्ट प्रोसेस है, इसका मतलब ये कौन सा है, एडियाबैटिक। हर केस में देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब ये वाला क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कौन सा होता है, दैट इज वी आर हैविंग आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। चलिए अब एक और केस हम देखते हैं। हमने जो है एक्सपांशन देखा, अब दूसरा आप देखते हैं हम कंप्रेशन। दूसरा क्या देखेंगे हम, कंप्रेशन, जहां पे वॉल्यूम जो है वो कम होगा। ओके, ये हमने एक्सपांशन के लिए देखा, अब यहां पे हम जो है कंप्रेशन के लिए देख रहे हैं। ओके, दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम। अब देखिए यहां पे किस तरह का ग्राफ आता है, तो अब देखो ये कंप्रेशन का मतलब, अगर हम इधर की बात करें, यहाँ पे ये V2 है, दिस इज V2 और दिस इज V1, तो हम ये बोलेंगे कि एक्सपांशन मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1। अब हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, ओके, कंप्रेशन वॉल्यूम कम हो रहा है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, सपोज ये ऐसे, तो ये एक प्रोसेस, ओके, उसके बाद ये स्लो प्रोसेस, ये ऐसे यहां पे बता दें आप, उसके बाद ये तीसरा प्रोसेस और ये चौथा प्रोसेस। तो डायरेक्शन ऐसी दे दे कि वॉल्यूम कम होते हुए आना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए। देखो इधर जो है हमने मान लिया दिस इज V1 और इधर हमने मान लिया V2, पहले ये वॉल्यूम था, अब कम होके ये आ रहा है, तो ये वाले केस में कंप्रेशन में क्या लिखोगे आप, V2 इज लेस देन V1, V2 इज लेस देन V1, यहाँ पे V2 इज ग्रेटर देन V1, एक्सपेंशन हो रहा था। अब इसके भी आप नंबर दे दो, आप इसको नंबर 1 दे दिए, इसको नंबर 2 दे दिए, इसको नंबर 3 दे दिए, इसको नंबर 4 दे दिए। ठीक है, अब देखो आप यहां पर पहले वाला प्रोसेस, ये जो है प्रेशर कांस्टेंट, तो पहला प्रोसेस हो गया आइसोबैरिक। दूसरे वाला देखो स्लोप कम है तो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। ये तीसरे वाला, सो दिस इज वी आर हैविंग एडियाबैटिक। और चौथा यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो दिस इज वी आर हैविंग आइसोकोरिक प्रोसेस। सो आप देख लीजिए हमने जो है ये दोनों सिचुएशन को देख लिया। यहाँ पे हमने ये एक्सपांशन वाला देखा, ओके, और यहाँ पे हमने कंप्रेशन वॉल्यूम कम होते हुए देखा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे ये जो चारों प्रोसेस थे उसको हमने कंपेयर कर लिया, देख लीजिए आप। ठीक है, यू कैन कॉपी दिस वन। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लो। सो देखिए 2 लेक्चर में हमने, इससे पहले वाला सेशन और इस सेशन में हमने टोटल ये चारों जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थे और स्टार्ट में हमने जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको कवर किया है। ठीक है, सो अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम कंडक्ट करेंगे या नेक्स्ट सेशन जो रहेगा उसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और ये जो प्रोसेसेस है चारों भी, इनसे रिलेटेड कंसेप्टिव क्वेश्चन और PYQs लेकर आएंगे। ठीक है, सो आज के सेशन में इतना ही। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, थैंक यू।